हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर भारत की कला और संस्कृति से रिलेटेड हम लोग का पार्ट 2 करने वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल इसमें 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट कल हो चुका था और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, उससे आगे हम लोग करें। कल 49 या 50 तक किए थे, देख लेते हैं कहाँ तक किए थे। 48 तक कल हम लोग किए थे। ठीक है, आज उससे आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी है सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 से 3 सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक है। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, हम ये नहीं बोल रहे जैसे सीजीएल के लिए, अब दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से प्रश्न उठाता ही उठाता है आपको। आप लोग क्वेश्चन का पसंद, शायद पहला पार्ट का जो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आपको लगा है, जैसा कि कमेंट आ रहा था, सेम वैसा ही आपको पार्ट 2 देखने वाला। और जैसा भी JSSC वाला क्वेश्चन पैटर्न कोई भी क्वेश्चन करवाता है, सबको क्वेश्चन पसंद ही आता है, ये तो गारंटी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और एकदम ऑथेंटिक काम हो रहा है, एकदम कोल झोल काम नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग देखिए, रेगुलर बेसिस पे फायदा ही होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, जब मैच द कॉलम करना है आपको। बृहदेश्वर टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, हम्पी ग्रुप मोन्यूमेंट, आराम से कर लीजिएगा, दिक्कत ज़्यादा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल बोलेगा तो कहाँ? बृहदेश्वर टेम्पल कर्नाटका में। चलिए, दिलवारा टेम्पल चलिए राजस्थान में हो गया। लिंगराज उड़ीसा में है। हम्पी तमिलनाडु में है। हम्पी तमिलनाडु में? ना, हम्पी कर्नाटका होगा भैया, गलत कर दिए शायद हम। ठीक है, 1 मिनट है। बृहदेश्वर टेम्पल तमिल, एक गलती हो गया, सब गलती नहीं हुआ। देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, ठीक है। दिलवारा राजस्थान, ठीक है। लिंगराज उड़ीसा, और ये होगा सी, तो मतलब BDAC, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, चोल के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख का उल्लेख है? विच इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास? चोलास बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चोल पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो बताइए। जूनागढ़, उत्तरामोर, ऐहोल और नासिक। तो बताइए क्या होगा? उत्तरामेर होगा। ठीक है, उत्तरामेर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 का बी। महाभाष्य वाज रिटन बाई? महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण करता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज? कल्हाना, मैत्रेयी, कालिदास, पाणिनि। बताइए, तो इसका आंसर होगा पाणिनि। क्या होगा आंसर? पाणिनि। चलिए, कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द महरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरली फेमस फॉर? बताइए। व्हाट इज द महरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरली फेमस फॉर? कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए फेमस? बताइए। कुतुब मीनार कहाँ? दिल्ली महरौली में है। किसके लिए फेमस है? लोकाई ऊंचाई के लिए, कुशल पत्थर काटने के लिए, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा ऑन टॉप। बताइए। एक्सेलेंट क्वालिटी स्टील किसके लिए फेमस है? एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन? गंधारा कला विद्यालय अस्तित्व में आया? महायान संप्रदाय, मतलब महायाना सेक्ट में। गंधारा स्कूल महायाना सेक्ट में। ठीक है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा, नहीं, किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए। ये बनाया गया था नरसिम्हदेव फर्स्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अभी पहला क्वेश्चन लिंगराज से मैच द कॉलम किए थे हम लोग। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है।
कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वाज बिल्ट बाई। द फेमस कैलाश टेम्पल एट कांची वाज बिल्ट बाई नरसिम्हम द्वितीय। किसके द्वारा? नरसिम्हम द्वितीय के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए होल्स। ए होल्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी। द रिलीजियस लेसन ऑफ जियोस, जियोस आर कॉल्ड, यहूदियों के लिए धार्मिक पाठ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूसा संहिता, तोराह, यही बोला जाता है शायद। द रिलीजियस एक्ट ऑफ जियोस, जियोस का यहूदियों का धार्मिक पाठ कहा जाता है मूसा संहिता। क्या हो जाता है? मूसा संहिता बोला जाता है। मूसा संहिता, तोराह इसका राइट आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए सर बताइए, अजंता पेंटिंग बिलोंग टू द, अजंता पेंटिंग किससे संबंधित है? बताइए, अजंता पेंटिंग किससे, अजंता पेंटिंग बिलोंग टू द हड़प्पा, मौर्य, बुद्धिस्ट, गुप्ता। तो किससे दोस्तों? अजंता पेंटिंग जो है गुप्ता पीरियड से है, ठीक है। डी। विजयनगर शासन कृष्णदेव राय की कृति अमुक्ता मलयाद किस भाषा में लिखी गई है? अमुक्त क्या देखिए बुक नाम पूछता है। अमुक्ता मलयाद कौन लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। विजयनगर का एम्पायर था। और किस लैंग्वेज में लिखा गया था दोस्तों? तमिल या तेलुगु? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बताइए। तेलुगु या तमिल, यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों का काफ़ी। तो इसका आंसर तेलुगु हो जाएगा। किसमें? तेलुगु, तेलुगु इज द राइट आंसर। अजंता पेंटिंग के विषय वस्तु डैश से संबंधित है? तो बुद्धिज्म। किससे? बुद्धिज्म, बी इज द राइट आंसर। दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर डैश स्थित है? चालुक्य टेम्पल्स जैन मंदिर एट दिलवाड़ा सिचुएटेड इन। दिलवाड़ा कहाँ पे है? पता ही होगा आपको, बताइए कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो चालुक्य टेम्पल जैन मंदिर, जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा सिचुएटेड एट राजस्थान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी की स्थापना किसने की? हु स्टेब्लिश द 4 मोनेस्ट्रीज श्रीनगर, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एंड पुरी? कौन स्टेब्लिश किया था? रामानुज, अशोका, शंकराचार्य, माधव, विद्यारण्य। तो कौन कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, सी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का रचना किसने की थी? हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस? बताइए 65 का। तो याद रखिए हरिसेन। कौन? हरिसेन किया था। किस वंश के शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड, बताइए किस वंश का शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण कराया गया था? सुंग, तंग, हंग, हान, चाइना? तो चीन, चाइना। इसका आंसर डी हो जाएगा। 67 का डी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए। सॉरी, बताइए तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन 2 नदी के बीच में दोस्तों? इंडस और झेलम के बीच में, ठीक है। इंडस और झेलम, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? जादुई चार और मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में दिए गए हैं? बताइए। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स किस वेद? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? याद रखिएगा अथर्ववेद में। इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अथर्ववेद होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अथर्व, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश के गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों के भूमि के ज्ञात रूप में ज्ञात था?
According to the categories of land mentioned in the Chola inscription, dash was known as the land of non-Brahmins peasant properties. वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, सलभभोग, देवदाना। तो वेलन वगाई क्या होगा? वेलन वगाई, इसका आंसर 70 का ए हो जाएगा। 70 का ए हो जाएगा। 71 बताइए। इन विच सिटी ऑफ इंडिया धामेक स्तूपा लोकेटेड? धामेक स्तूपा भारत के किस शहर में? पुणे, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। धामेक स्तूपा कहाँ पे बताइए? सांची स्तूपा से बहुत कुछ सुनते, धामेक के बारे में बताइए कहाँ पे? पुणे, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। तो कहाँ पे दोस्तों? धामेक स्तूपा कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तेल का पेंट पहली बार पश्चिमी और 10वीं शताब्दी के बीच में पश्चिमी और पश्चिमी देशों के भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऑयल पेंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय इंडियंस एंड चाइनीज पेंटर्स इन वेस्टर्न डैश समटाइम्स बिटवीन द 5th and 10th सेंचुरीज। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो किसके द्वारा दोस्तों? अफगानिस्तान। बी इज द राइट आंसर। डीडा शीर्ष वाली रानी ने 1980 1003 के 980 से 1000 के बीच के भारत के किस नाम भाग पर शासन किया था? द क्वीन विद द टाइटल दीदा रूल्ड ओवर विच पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन दिस सेंचुरीज? अवध, कश्मीर, सिंध, बंगाली। द क्वीन विद टाइटल दीदा रूल्ड ओवर विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया? तो कश्मीर। कौन सा पार्ट दोस्तों? आपको याद होना चाहिए, कश्मीर पार्ट से। ठीक है। हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था ये? तो चंदेल राजा ने बनवाया था। कौन? चंदेल राजपूत। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने शहर नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स सिटी टाउन प्लानिंग? सिटी टाउन प्लानिंग के लिए भाई अब कौन फेमस है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिटी टाउन प्लानिंग के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? बताइए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशिन सेकेंड। ये उम्मीद करते इसको बता दीजिएगा। तब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल 110% आपको बढ़िया लग रहा होगा और इसी का लेवल आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। भारतीय और ग्रीक विशेषताओं को मिलाने वाली कला शैली को क्या कहा जाता है? द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक। इंडियन ग्रीक फीचर को क्या बोला जाता है बताइए? इंडियन और ग्रीक का कम्बिनेशन स्टाइल को क्या बोला जाता है? देखिए याद रखिएगा, इंडियन और ग्रीक याद रखिएगा। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, इंडियन प्लस ग्रीक स्टाइल, इसका कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं पता है? शिखर, वेरना, और फिर अगला पेज में देख लेते हैं नगारा और गंधारा। तो याद रखिएगा इंडियन प्लस ग्रीक के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? गंधार बोलते हैं। ठीक है, गंधार याद रखें। इंडियन भी है ग्रीक भी है। क्या गंधार में इंडियन भी है और ग्रीक भी याद रखना। इसका आंसर डी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वेयर डेडिकेटेड टू। चोल के अधिकांश मंदिरों डैश को समर्पित है। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो सबको मारेगा इसको। क्यों? शिव भगवान, शिवा। शत्रुधाई सिद्धू सभ्यता स्थल किस देश में है? बताइए कहाँ पे है? शत्रुधाई इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो है कहाँ पे? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। कहाँ पे बताइए? शत्रुधाई ये है आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में आपको। फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र पर स्थित है। रामेश्वरम, कांची, नहीं सांची होगा यार, कांची है। चलिए ठीक है। मदुरई, श्रवण बेलगोला। द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया, रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवण बेलोगल। क्या नाम है? श्रवण बेलगोला। तो इसका आंसर यही जगह। ठीक है। द फेमस जैन कहाँ चल गया? फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया, ये देखिए श्रवण बेलगोला।
श्रवण बेलगोला फेमस जैन सेंटर है साउथ इंडिया का। झारखंड का फेमस गिरिडीह पारसनाथ पहाड़ी, पता है ना। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम? बताइए। हु बिल्ट द फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम? कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड, अपराजिता सेकेंड? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन सेकेंड। क्या होगा? नंदी वर्मन सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नंदी वर्मन सेकेंड, सॉरी सी इज द। दो ही ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है। हु बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? कहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल पूछेगा, तंजौर में है। और किसने बनवाया था दोस्तों? तो आपको ऑप्शन दे देते हैं, किसने बनवाया था बताइए। ऑप्शन तो दो ही दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात ना, ऑप्शन दो ही दिख रहा है तो ऑप्शन तो बना ही सकते हैं फिर ने, कोई दिक्कत थोड़ी है ना यहाँ पे। बताइए। हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? तो राजा चोला। कौन बनाया था दोस्तों? राजा बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है दोस्तों? तंजौर में है, ठीक है। कौन बनवाया था? राजा राज चोला, ठीक है। राजा राज चोला ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। चाहे दो ही ऑप्शन है ए और बी में, तो बी मारना है, ठीक है। चलिए फिर इसका अगला पार्ट हम अगला पार्ट कल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों को बताइए इसके चैनल के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे सीजन निकालना है तो इसके साथ जुड़ के रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।